के लिए आगे भी आते हैं जो हक और अधिकार की होती है। क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके की एट्रोसिटियां हो रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये वैसे तो स्पेशल एक्ट लगना चाहिए, जो एससी एक्ट है लगना चाहिए। और आजकल जो इनके साथ जो अत्याचार आज हुआ है, जो 15 सालों से इनके साथ अत्याचार हो रहा है, वो हमारे समाज में कहीं ना कहीं हो रहा है। और इस एक्ट का कहीं भी नामो निशान नहीं है, सिर्फ नाम का रह गया है। क्योंकि जो कानून है हमारा, वो मनुवादियों के हाथ में, और मनुवादी व्यवस्था के लोग ही आज शासन पर बैठे हुए हैं, आज थानों में बैठे हुए हैं, आज कोर्ट में बैठे हुए हैं। और वो हमारे लोगों के फेवर में कुछ नहीं कहते, बल्कि उन पर ही उल्टा मुकदमा कर देते हैं, उनको ही थानों में बंद कर देते हैं, जेलों में बंद कर देते हैं। और क्योंकि बाबा साहब का वही कथन आज याद आ रहा है कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर बुरे हाथों में है तो वो बुरा साबित होगा, और संविधान कितना खराब हो, वो अच्छे हाथों में तो अच्छा साबित होगा। तो उससे यहाँ ये पता चल रहा है कि गलत लोगों के हाथों में आज हमारा संविधान है, और गलत तरीके से उसको यूज किया जा रहा है। मैं समाज के लोगों से आह्वान करना चाहती हूँ कि आज इंदू जी के साथ 15 सालों से जो ये अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा। अगर आप मेजोरिटी में इतनी ताकत है कि अगर आप एक साथ एक लकड़ी लें, अगर अकेला उसको तोड़ना चाहे तो तोड़ सकते हैं। अगर आप उसका गट्ठर बना लें, 15-20 लकड़ियां ले लें, उसका गट्ठर बना तोड़ना चाहे तो तोड़ नहीं सकते। तो आप एक होकर अगर इंदू जी का साथ देंगे तो कल को आपका भी नंबर आएगा, तो आपके साथ भी हम खड़े होंगे। और मेजोरिटी में ताकत है इनको न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि इनका भाई भी चला गया है। मुझे सुनकर मतलब इतना दुख हुआ है कि एक ये जो अत्याचारों वाली जो हमारे लोग जातिवाद जो चल रहा है, सदियों से चल रहा है, लेकिन आज भी बंद नहीं है। बाबा साहब ने हमें संविधान में बराबर के अधिकार दिए, लेकिन ये बराबर के अधिकार आज इन्होंने खत्म करने का काम कर दिया है। इन लोगों को, ये जो लोग आज कोर्ट में बैठे हुए हैं, थानों में बैठे हुए हैं, शासन पर बैठे हुए हैं, इन लोगों ने अनदेखी कर दी है। ये तो वही पुराने रास्ते की तरफ लेकर जा रहे हैं हम लोगों को। इंदू जी आप बहुजन समाज पार्टी की पदाधिकारी हैं, और बसपा जो है वो दम भरती है कि हम लोग दलितों के, शोषितों के, पीड़ितों के साथ हैं। आपके साथ 15 साल से शोषण हो रहा है। क्या बसपा ने कोई, क्योंकि आप पदाधिकारी तो सवाल वाजिब बन जाता है, क्या बसपा कोई जो है वो आपको, या बसपा की जिले लेवल की, प्रदेश लेवल की कमेटी कोई आपको हेल्प कर रही नहीं कर रही है? सर बिल्कुल, क्या नाम है, मैंने पहली बात तो मैं भी जो बसपा में आई हूँ, अभी 2 साल पहले से मैं जुड़ी हूँ। और बसपा ने पूरा मतलब इस चीज़ के लिए भी मेरे से कहा है कि इंदू जी बता दीजिए कि जैसे भी आपकी हेल्प है वो करने के लिए तैयार हैं। और सबसे पहले सर ये मैं कहना चाहूँगी कि इस लड़ाई को, सर ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, सामने से बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सामान्य से लड़ाई है। इस लड़ाई में ऐसे ऐसे लोग जो, क्या नाम है, आप ये बताइए, बार काउंसिल के जो अपोजिट पार्टी है, बार काउंसिल के अध्यक्ष को लिया गया, या सेशन जज के भाई होंगे, तो आप ये सोचिए कि वो आम व्यक्ति, हमारे वकीलों को खरीद लिया गया, हम खड़े अकेले इन पर्सन आज हम फाइट कर रहे हैं। आज 15 साल से अगर हम इस केस को यहाँ पर लेकर आए हैं, तो इसीलिए लेकर आए हैं कि सत्य है कहीं पे, सत्य है कहीं पे, और हम उस सत्य के लिए लड़ेंगे, और मेरे ब्रदर को इंसाफ हम जरूर दिलाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस मामले में आप या आपके सभी साथी जो है वो क्या एक्शन लेंगे? साथियों, अभी आपने 2 बहनों का, हमारे समाज की शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की 2 बहनों का दुख और दर्द और उनकी घटनाओं को सुना। आवाज़ नहीं निकल पा रही है, क्योंकि 15 साल से अभी जो मैंने पूरी कहानी सुनी, समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है इस समाज के अंदर, और प्रशासन क्या कर रहा है। छोटा सा मैं चाहूँगा, राजेश जी हमारे बीच में हैं, एक और वारदात, एक और नई घटना, एक नया एक अंजाम, क्या लापरवाही हो रही है समाज के अंदर, थोड़ा उनके मुँह से सुनिए। जी थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ जोर से बोल लो। स्टार्ट। सभी मीडिया कर्मी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम राजेश कुमार है, और मैं एससी कास्ट को बिलोंग करता हूँ मैं। और मैं दिल्ली में शादरा जगह है, वहाँ एक SBB नंबर 1 भोलानाथ नगर शादरा एक स्कूल है, जिसमें मैं एज ए गेस्ट टीचर हूँ, PGD संस्कृत। वहाँ पर 21 दिसंबर 2019 को मेरे साथ एक हादसा हुआ, मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। वो जानलेवा हमला इसलिए हुआ था कि मैं पिछले कई महीनों से अपने ऊपर अत्याचार सह रहा था, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मैंने प्रिंसिपल को कंप्लेंट की, ईमेल की, तो तुरंत ही 5-6 मिनट बाद मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो गया। जहाँ पर एक महेंद्र भारती नाम का एक शिक्षक था, ड्राइंग टीचर, वो मुझे कास्टेज में जैसे शब्द बोलता था, अभद्र भाषा, जैसे चमेटा, बिजड़ा, और तुम लोग फ्री में पढ़ के यहाँ गए हो, आज हमारा सामना करते हो। वो बाबा साहब के लिए बहुत गंदा बोलते थे, तो मुझसे सुना नहीं जाता था।
मैंने उसका विरोध किया तो वो मेरे लिए जो है भद्र भाषा का प्रयोग करता। और जब मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ तो उसने खूब मुझे घसीट के हमारी गैलरी में मारा। वहाँ प्रिंसिपल भी मौजूद थे और भी शिक्षक थे, बच्चों के सामने याद सब हुआ था और ऑन रिकवर वो कैमरे में भी दर्ज है। और फिर जब मैंने 100 नंबर पे पुलिस को फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे पकड़ के कमरे में एग्ज़ाम रूम में बंद कर दिया और मेरा मोबाइल भी छीन लिया उन्होंने। फिर उसके बाद जो है मुझे इतना डराया धमका गया कि मैं बिल्कुल असहज हो गया था कि मैं क्या करूँ। एक गाँव से बिलोंग करता हूँ मैं, मोदनीगढ़ के पास एक विलेज है सारा, वहाँ से आता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि रात को अब मैं कहाँ जाऊँगा, इतना डरा दिया गया था उन लोगों ने। तो एक टीचर की बाइक पर प्रिंसिपल मैडम ने मुझे भेज दिया। तो ना तो मेरी एफआईआर दर्ज हो पाई उस दिन और ना ही मेरे एमएलसी हो पाए थे। पर 3-4 दिन के बाद जब मेरे मुंह से खून भी आ रहा था तो मुंह में दर्द था, पेट में दर्द था, पूरी रात मुँह से बजाए थे। तो मैं कई दिन तक स्कूल नहीं आया था। मैंने मैडम को मैसेज भी करे थे लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं था। आपका स्कूल कहाँ पर है? ये भोलानाथ नगर में है सर। क्या नाम है स्कूल का? SBV नंबर 1 भोलानाथ में। तो आपने थाने में कंप्लेंट नहीं करी? थाने में मैं 6-7 दिन बाद जो है, पहले तो मैं डरा हुआ था क्योंकि मुझे ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं था कि कैसे कैसे कंप्लेंट करनी है, क्या है। तो सबसे पहले मुझे दिमाग में आया कि मुझे अपने डिपार्टमेंट को सूचित करना चाहिए। तो मैंने अपने डिपार्टमेंट से जो है DD जो होते हैं उनको, डायरेक्टर को, चीफ मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को, RSC कमीशन को लेटर लिखा था। तो उसमें उसके बाद जो है किसी ने बताया कि तुम्हें थाने भी जाना चाहिए। तो मैं थाने में गया तो उन्होंने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की। फिर कुछ दिन के बाद जो है CM के थ्रू वो ऑन रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है, ग्रीवनेस जो है हो जाती है और मेरे पास जो है ACP का फ़ोन आता है। ACP जो है नॉर्मली मेरे से बात करते हैं लेकिन मुझे लगा नहीं कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। उन्होंने कहा कि ये तो छोटी मोटी घटना है, ऐसे तो होता ही रहता है, कोई वो नहीं है, अपने ड्यूटी करो आराम से। तो मैं ऐसे सुन के आ गया था। कुछ दिन बाद ही मेरी जॉब चली गई। ACP का नाम पता है आपको? हाँ, वो त्यागी करके थे। नहीं, पूरा नाम बताइए। त्यागी तो भारत में बहुत सारे हैं। मनीष त्यागी जी। नाम तो सर मुझे कंफर्म नहीं। मनीष त्यागी जी। मनीष त्यागी जी थे। और आपका थाना कौन सा है? फर्स्ट बाजार शाहदरा है सर। फर्स्ट बाजार शाहदरा जी। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? सर मैं यही चाहता हूँ कि जैसे मेरे साथ हुआ किसी और भाई बहन के साथ ऐसा ना हो और मुझे न्याय मिले। और वो स्कूल संस्थान एक पवित्र स्थान है, वहाँ पर अगर ऐसी घटना होगी तो फिर कहीं भी कुछ भी हो सकता है सर। जी, एक आखिरी सवाल सुनील वॉच जी आपसे है कि इस तरीके की एट्रोसिटियाँ जो हो रही हैं, लेंगे उन्हें, एट्रोसिटियाँ जो हो रही हैं इनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं और आपने क्या एक वो बनाया है कि इससे निजात पाई जाए? साथियों, दुख होता है कि हमारे पास पावर भी है, प्रशासन भी है, समाज भी है, क्वांटिटी भी है, लेकिन इंसाफ कहीं नहीं है। ग्राउंड लेवल पर जीरो है। रिटर्न पेपर पे पावर है लेकिन प्रैक्टिकली जीरो है।